नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साहसिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चला था कि नीतीश कुमार जी एक झटके में एनडीए का गठबंधन छोड़ देंगे और अपने प्रबल विरोधी लालू प्रसाद यादव जी से जो है हाथ मिला लेंगे, उनके साथ आ जाएंगे, गले मिला लेंगे और गले मिलाने से लेकर के सरकार तक बनाने तक का जिम्मा उठा लेंगे। जो भाजपा 2014 में लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सुफरा साफ करते हुए दिखी थी विपक्षी दलों का, उसका विजय रथ 2015 में ही बिहार में रोक दिया जाता है, जिसमें बड़ा फैक्टर होते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में अगर आप बात करें तो नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अपने पार्टी जदयू के तमाम संगठन, जदयू के जितने संगठन के जो इकाई हैं, साथ ही साथ जदयू के जितने प्रकोष्ठ थे, सबको एक झटके में नीतीश कुमार जी ने भंग कर दिया था। जिसके बाद आपको बता दें कि तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। कयास ये भी लग रहा था सत्ता के गलियारों में कि आरसीपी सिंह जी जो हमेशा चाहते हैं कि संगठन पर उनका प्रभाव जमा रहे, तो ऐसे में आरसीपी सिंह जी के लोगों को चिन्हित करके और पुराने बैठे हुए लोगों को चिन्हित करके निकालने की एक प्रक्रिया है, यानी कि कुल मिलाकर फिल्टर प्रोसेस जदयू में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। आपको बता दें कि खबर जो है वह अलग अलग तरीके से आ रही है। हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि जदयू कोई नई राह का अख्तियार कर सकता है। आपको बता दें कि जदयू के कई कदावर नेता हैं। आप बात कर लीजिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की, वे भी अक्सर चर्चा करते हुए दिखते हैं कि जदयू को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसके बाद हम बात करें जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, तो वे इस मूल मंत्र के साथ यात्रा करते हुए दिखे थे कि जदयू को देश का नंबर 1 पार्टी बनाना है। यानी कि कुल मिलाकर के बाद जदयू में संगठन स्तर तक बदलाव की बात हो रही थी। खुद नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं, क्योंकि 2020 का जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी दिख रहा है कि जदयू के संगठन में कहीं ना कहीं कमी कसर रह गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि फेरबदल हो। ऐसे में आपको बता दें कि जदयू से 2 जो हैं पद समाप्त कर दिए गए थे, लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी। इन दोनों पदों पर जो बैठे हुए लोग थे, पदासीन लोग थे, उनकी छुट्टी कर दी गई थी। तो सवाल यह भी उठता है कि अब जब पंचायत चुनाव के बाद जो है जदयू में फिर से संगठन, जदयू के संगठन का पुनर्गठन होना है, एक नया कायाकल्प होना है जदयू का, तो ऐसे में विधानसभा प्रभारी और लोकसभा प्रभारी वाले पद का क्या होगा। इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि जो प्रकोष्ठ जो कम कर दिया, जो प्रकोष्ठ जो भंग कर दिए गए थे, 32 प्रकोष्ठ थे कुल, तो क्या प्रकोष्ठ को कम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी सवाल अभी उठ रहे हैं कि क्या प्रकोष्ठ के अलावा कुछ नए प्रक्रिया पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि जदयू जो है अब नया रुख अख्तियार कर सकती है। उसके अनुसार जो प्रकोष्ठ वाला जो फॉर्मूला था, प्रकोष्ठ वाला जो समीकरण था, जिसको लेकर के स्ट्रक्चर था, जिसको लेकर के जदयू आगे बढ़ रही थी, तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे थे, तो जदयू कुछ उसमें चेंज कर सकती है। यानी कि प्रकोष्ठ का गठन नहीं भी हो सकता है, कुछ नया फॉर्मूला आ सकता है। आपको बता दें कि जैसा बीजेपी में पन्ना जो है स्तर तक जो है बात हो रही है, पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, उसी प्रकार से उसी राह पर जो है जदयू भी जा सकती है, कुछ अलग कर सकती है। आपको बता दें कि जदयू प्रकोष्ठ जो है उसे भंग ही रहने दे सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें ये खबर उस वक्त भी जायज हो जाता है जब विधानसभा प्रभारी और लोकसभा प्रभारी के पद को समाप्त करने की बात चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जदयू जो है समता पार्टी तक के लोग जो थे, उस समय तक के लोग थे, उन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए अब नए संगठन, यानी कि संगठन पर का जो है नया कायाकल्प पर ध्यान दे रही है और चाह रही है कि स्ट्रक्चर ऐसा बने जो काफी मजबूत हो। संगठन मजबूत करने पर ही पूरा फोकस जदयू के कदावर नेताओं का है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जदयू में अगर कोई बड़ा फेरबदल हो जाए तो ये चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी चाहते हैं किसी भी कीमत पर जदयू के संगठन को काफी रिगिड बनाया जाए, यानी कि मजबूत बनाया जाए, जो अंदर से मजबूत हो और बाहर से भी मजबूत हो। और इसी क्रम में जो प्रकोष्ठ जो भंग किए गए हैं, इस तरह हो सकता है कि प्रकोष्ठ को भंग ही रहने दिया जाए। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।